हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई गलत बात नहीं। ये दोनों अपने ही पाले हुए आस्तीन के सांप हैं, अपने ही देश भारत में रहते हैं, मोदी जी का दिया हुआ राशन खाते हैं और वफादार भी हैं अपने देश पाकिस्तान के प्रति। अगर कोई भारत में रह कर के और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो उसको पलायन क्या, उसके लिए कहाँ के दरवाजे खुले होंगे यह हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। योगी जी के हिसाब से इन दोनों ने झंडा तो नहीं लगाया है, नारा लगाया है। अब इसका मतलब यही समझ सकते हैं कि इन दोनों को हुर्र होने के लिए हुर्र के पास जाने की बड़ी जल्दी है। मैं तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कहूंगी कि ऐसा चट्टान बनाओ, ऐसा मैदान बनाओ गाजा पट्टी को कि आने वाले 5 साल के बाद वर्ल्ड कप वहां पर हो। कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमाने भगवान की सजा क्यों नहीं हो सकती है? अपमाने सनातन धर्म की सजा क्यों नहीं हो सकती? नासिया मैडम, काजा का बाजा तो नेता राम साहू जी बजा ही रहे हैं, मैदान भी बना रहे हैं, शायद क्रिकेट भी बाद में आयोजन करवाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि सनातन की सजा क्यों नहीं हो सकती भाई। अपने यहाँ सेकुलरिज्म में सनातन की सजा कुछ नहीं होती, कितने भी देवी देवताओं को गाली दे सकते हो। सजा होती तो स्टालिन, मौर्य ऐसे होती है, जेल में होते। इस भारत में 20 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं और वो भी वही 2 हाथ वाला 2 कान वाला। हम जिस दिन अपने आप को पहचानेंगे ना इंशाअल्लाह, ये ब्राह्मणवादियों को तो हम आटे में के बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे इंशाअल्लाह। कुछ अच्छा, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के नहीं, वो तो पंडित ही रहे होंगे, वो जब कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम तो वैसे भी देखने में नाजायज लगते हो, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। बाकी वीडियो प्रशासन तक पहुंचना जरूरी है, भाई को तड़फ है हुर्र होने के लिए, तो पुलिस प्रशासन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। आशीष नाम है मेरा। ये प्रोटेस्ट है इजराइल के द्वारा, इजराइल नामक राष्ट्र का जन्म ही फिलिस्तीन पर कब्जे के साथ हुआ है और वहाँ पर गाजा पट्टी में आज जो इंसानियत के लिए सबसे दर्दनाक जुल्म ढाया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। वहाँ के जनता के मुक्ति संघर्ष का हम समर्थन करते हैं। वहाँ के लोगों को यह अधिकार है कि अपने देश के सरहद के भीतर वो आजादी के साथ जी सके। देखो बेटी आशीष, इजराइल का जन्म, उसके देश का जन्म तो ठीक टाइम पे हुआ है, तू गलत टाइम पे पैदा हो गई है, क्योंकि देश कहीं और खड़ा है, तू कहीं और खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपने 2-4 भाईचारा दोस्तों के लिए। लेकिन ध्यान रखना बेटी, जब ऐसा मान लीजिए कोई मुसीबत आता है तुम्हारे देश पे, तो तुम्हारे 2-4 जो भाईचारे वाले भाई हैं वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मेरी कौम का मुसलमान भाई जहाँ पे होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जिस दुनिया के कोने में रहेगा वो मेरा भाई है, जो इस्लाम वाला होगा। पाकिस्तान का मतलब नहीं है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। पाकिस्तान का तो सर वो तो दुश्मन देश है। होगा दुश्मन। आशीष बेटी, तुमने अगर सुन लिया हो तो धर्म जात से पहले देश के साथ खड़ा होना सीख लो, यहीं से, हाथ से। देखो जी, ये बहुत हो गया, बहुत दिन से सुना जा रहा है आज़ादी आज़ादी आज़ादी। हम तो कहते हैं कि मोदी जी से या भारत सरकार में जो भी बात करता हो, नेता राम साहू जी से बात करके, सारा व्यवस्था करके इजराइल भिजवा देना चाहिए, क्योंकि आज़ादी में भाई अव्वल नंबर पे हैं, सबसे ज़्यादा आज़ादी आजकल वही बांट रहे हैं। क्या नाम है मैम? शाइना। आज आप लोग फिर से आ गए हैं, पहले भी आपने पैलेस्टीन के समर्थन में की थी कोशिश कि धरना किया जाए, लेकिन डिटेन कर लिया गया, आज फिर सड़कों पर उतर गए। या मतलब अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, देश के डिस्कोर्स में स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड एज स्टूडेंट्स हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बॉर्डर के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हों। बेटी जी, बकलोली से अच्छा रहेगा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, सबको कन्हैया जैसे बनने की जरूरत नहीं है। यही सब कर करके कन्हैया जाहिल बना और बहुत कुछ बना, लात जूते भी खाया, तो ये जरूरी नहीं है बेटी। और हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो तू कर रही है, पहले देश है, उसके बाद स्टूडेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश कहीं और खड़ा, तू कहीं और खड़ी। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। हम तो सोचे तुम तो निकल चुके हो, लेकिन अभी अगर मान लीजिए हो तो काहे को टेंशन लेने का,
कुछ नहीं होगा तुमको, एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा, एनकाउंटर बदमाशों का होता है, तुम तो चोर हो। तो इसलिए प्रेम से जहाँ जा रहे हो वहाँ जाइए, पूरे परिवार के साथ सुना जा रहे हो, ओके ओके अच्छा है, पूरे साथ परिवार के साथ जाइए और जेल में अच्छी जिंदगी जीजिए। लगता है जनता इस बार चुनाव जीता के ही रहेगी, जीता के ही रहेगी। बताइए 10 में से कितने नंबर देंगे अशोक गहलोत? सब ये लोग तो 0 नंबर देंगे, अपन कुछ भी नहीं देंगे। हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, वार्ड उपाध्यक्ष हूँ, वार्ड 74 से, लेकिन कांग्रेस को क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस से आप हैं और खुद अपने चीफ मिनिस्टर को 0 नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो नाराज हो जाएंगे आपसे। नाराज हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। नाराज होके क्या ही उखाड़ लेगी, सच कहा चाचा जी ने। भाई आजकल तो लोग जनता कह रही कि इनको जबरदस्ती जिता रही है। हमें लग रहा वैसे जैसे राहुल को 10 साल से प्रधानमंत्री बना रही है जनता, वैसे ही गहलोत चाचा को इलेक्शन जिता रही है सपने में। गहलोत साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। चाचा जान, पायलट चाचा ने तो अपना व्यवस्था कर लिया होगा पहले से ही। बाकी बात रही तुम्हारी, तो तुम मुख्यमंत्री के मतलब शायद जगह मिल जाएगा गेट के आसपास, चाय की टपरी खोल देना, बैगन भी बेचना और जो भी सब्जी बेचना चाहते हो आराम से बेच सकते हो, क्योंकि जनता अब की बार तुमको और तुम्हारे आका चाचा को उसी लायक छोड़ेगी, क्योंकि तुम लोग की बकलोली ही ऐसी है। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? चाचा जान, कितना भी मन को मारो, झूठ बोलो, नहीं चलेगा ऐसा काम। दिख जाता है चेहरे पे कि जनता ने अच्छे से मारी हुई है, औकात बता चुकी है, कीमत बता चुकी है, शायद आगे भी बताती ही रहेगी। दोस्तों शुरू में आपको मैं वीडियो जो दिखाया था उसमें एक में तो ऑन द स्पॉट उसकी रिलाई हो गई थी, पहले ये देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया भी था। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कौन गलत बोल रहे हैं? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई गलत बात नहीं है। क्या कितने बदतमीज हैं आप? आपको भी यहाँ से उठवा दिया जाएगा। जो दूसरी क्लिप थी उनका शायद इलाज हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे को उसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि इलाज उनका हुआ है कि नहीं। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो पुलिस वाले अंकल आप ही देख लीजिए कहाँ के हैं लौटे जिनको हुर्र होने की, पुलिस के कंधे पे दोनों हाथ रख के जाने की बड़ी जल्दी है, भिजवा दीजिए। और दोस्तों आप लोग भी संदेश भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिस क्लिप को मैं दिखाया, जिन जिन क्लिप को दिखाया उसमें से किन किन क्लिपों पे क्या क्या आपका रिएक्शन है, ओपिनियन है, कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई के साथ जुड़ने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, फ्री में होता है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।